हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल वर्मा आईजी सेशन श्री विजयनगर से। आपने थंबनेल पे सही पढ़ा कि आज अपन पढ़ेंगे इंटरनेट का इतिहास। दोस्तों, इंटरनेट यानी नेटवर्किंग एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को समझ में नहीं आया भी कैसे चला, कैसे ऑन, कहाँ से बना है और कहाँ तक कैसे चल रहा है वर्तमान में। इसके हर कंपटीशन में 5-7 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन बच्चे रट लेते हैं और पूरा कर देते हैं। लेकिन वास्तव में उसका पता नहीं है कि बच्चे कैसे कवर कर पा रहे हैं, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं, इसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है वास्तव में। तो आज अपन इसका इंटरनेट हिस्ट्री के लिए मैंने गूगल से और बहुत सारी बुक से कंटेंट इकट्ठे करके और इसकी एक स्टोरी बनाई है, ताकि आपको, और वही देसी भाषा में, बिल्कुल इजी भाषा में, ताकि हर बच्चे को इस समझ में आ सके कि इंटरनेट कैसे चल रहा है और टेक्निकली लाइन के अंदर इसे ये कैसे कवर किया गया। तो दोस्तों, इसके मैंने इंटरनेट की हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अलग अलग तरीके से तैयार की है। इसमें मैंने मेरे तरीके से इंटरनेट की हिस्ट्री पार्ट 1 में हिस्ट्री बताई है, दूसरे पार्ट में इंटरनेट का परिचय भी बताया है। अब आप कहीं सोचेंगे कि इंटरनेट का परिचय पहले बताना चाहिए, लेकिन वो आप एक सिस्टम से अगर देखेंगे तो सेकंड रैंक में भी आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इसके अलावा मुझे कोई टॉपिक पढ़ना चाहिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसकी PDF भी आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वास्तव में लगा भी ये टॉपिक ईजिली आप में समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख दें कि हमें ये टॉपिक और चाहिए पढ़ने के लिए, तो मैं वो टॉपिक आपको वीडियोस पे अपलोड कर दूंगा। जब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट का इतिहास ये देखने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक रणनीति बनाई आर्मी की सुरक्षा के लिए कि यदि तीसरा विश्व युद्ध हो जाता है तो अपन उसमें विजय हमारी हो। और इसलिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि हमें ऐसी व्यवस्था हो आर्मी के लिए कि अगर अपना यहाँ पे हेड ऑफिस है, आर्मी का ऑफिस कोई यहाँ है, और यहाँ से एक सूचना भेजें जो एक बटालियन के पास पहुँच जाएं, यानी 100-200 सैनिकों की टुकड़ी होती है, बटालियन पहुँच जाएं, और वो एक दूसरे बटालियन के पास एक साथ पहुँच जाएं, और ऐसे ही तीसरे के पास पहुँच जाएं। इस तरीके से उन्होंने सोचा कि अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि वो एक इंफॉर्मेशन को बिना किसी को पता लगे एक स्थान से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान तक पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था सोची। और ऐसा प्लान करके वो 1958 में, ऐसा प्लान करके 1958 में GTO नाम की संस्था थी, GTO नाम की एक संस्था थी, और उस संस्था के पास ये प्लान भेजा तो उस संस्था ने काल्पनिक कह करके इसको हटा दिया, मना कर दिया कि ये कोई काम का नहीं है, काल्पनिक है और ऐसा व्यवस्था नहीं हो सकती। दोस्तों, जब भी कोई नई चीज़ आती है, नया परिवर्तन होता है, तो लोग उस पर हंसते ही हैं। एक बार कि जैसे फोटोकॉपी मशीन आई थी, जीरोक्स मशीन, उसमें भी ऐसा हुआ था। तो दोस्तों, 1958 में GTO को एक प्रस्ताव भेजा, लेकिन उन्होंने मुख्य जुबानी सीधा लिख करके बोल दिया था, इसलिए उन्होंने प्रकल्प उनके समझ में नहीं आया और उन्होंने हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1965 में 1965 में अमेरिका के वैज्ञानिक था JCR लिंक लीडर। क्या नाम था? JCR लिंक लीडर, ये नाम था। जब अमेरिका गवर्नमेंट को GTO ने ये कह करके विफलता कर दी कि आपने लिखित में कुछ लाए नहीं, सीधा मुंह जुबानी बोल दिया, तो हमारे समझ में नहीं आया, तो अमेरिका गवर्नमेंट ने बोला, एक वैज्ञानिक को, JCR लिंक लीडर को बोला कि आप इसका वास्तविक एक प्रारूप यानी स्ट्रक्चर तैयार करो और उसके बाद हमें दो। तो उस नेटवर्क का, उस प्रोजेक्ट का वास्तविक स्ट्रक्चर बनाने वाला कौन था? JCR लिंक लीडर था।
अब दोस्तों जैसे ही इन्होंने स्ट्रक्चर बना करके अमेरिका गवर्नमेंट को दे दिया, लेकिन उस समय अमेरिका गवर्नमेंट थी वो शासन में नहीं थी जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया था। तो 1958 के बाद 10 साल बाद 1968 में 1968 में वापस वो सत्ता में आई और इसी प्रोजेक्ट को वापस उन्होंने एक्टिव किया 10 साल के बाद कि हमें वो प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो दोस्तों जैसे उन्होंने ये सोचा, भी पहले जीटीओ ने उनको मना कर दिया था कि हमारे पास लिखित प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसा कह करके, तो JCR लिंकलेटर ने उन्होंने प्रोजेक्ट दे दिया था। तो वापस वो जीटीओ के पास न जा करके उन्होंने बोला कि ये आर्मी की सुरक्षा के लिए है। दोस्तों जिस तरीके से अपने यहाँ पे DRDO है, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही अमेरिका, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, वैसे ही USDRDO भी थी, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफेंस के लिए काम कर रही है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने सोचा भी जीटीओ काम नहीं करे तो क्या हो गया, अपने किसके पास चले, USDRDO के पास चले और उनको ये लिखित प्रोजेक्ट दें, जिससे क्या हो जाएगा, इस लिखित प्रोजेक्ट को अगर हम देंगे तो क्या पता वो कर दें। जैसे ही DRDO के पास गए तो उस समय DRDO आपको पता है कि बहुत बड़ी संस्था थी अपने आप में, तो वो कहते नहीं ये कोई आपका काम का नहीं है, हम इसको कवर नहीं करने वाले। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट किसी भी कीमत पर इसको कवर करने के लिए तैयार थी और पीछे हटने वाली नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, इसी समय DRDO के कुछ रिटायर अधिकारियों के पास गए और उनको बोला भाई आपका तो समय गया ही गया, आप तो वैसे ही रिटायर हो गए, और अगर आप थोड़ा सा प्रयास कर दो तो हमारी गाड़ी भी चल जाए, देश का कुछ भला हो जाएगा, और इस प्रोजेक्ट पे अगर आप रिसर्च कर दो। तो DRDO के रिटायर अधिकारी बोले कि हमारे पास तो कुछ सामान नहीं है और नहीं हम मेहनत कर सकते, दिमाग लगा सकते हैं, तो यदि आप कुछ हमारी डिमांड है वो अगर मान लो तो आपका काम पूरा कर सकते हैं। तो DRDO के जब इस डिमांड को बोला तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने बोला कि आप डिमांड बोलिए, हम आपके हर डिमांड को पूरा करेंगे। तो दोस्तों देखें, DRDO के रिटायर अधिकारियों ने यह कहा कि हमें कुछ युवा लड़के भर्ती करके दो और जिससे हम क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे और वो मेहनत कर देंगे तो हमारी गाड़ी चल जाएगी। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने तुरंत प्रभाव से कुछ युवा लड़कों को भर्ती किया और DRDO के रिटायर अधिकारियों को दे दिया। और उनकी मीटिंग करने के बाद DRDO के रिटायर अधिकारियों ने और जो युवा लड़के थे उन्होंने एक शर्त इसके आगे रखी 1969 में अमेरिकन गवर्नमेंट के आगे कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर वो आप मानते हैं तो हम इस प्रोजेक्ट को कवर कर देंगे। अमेरिकन गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को, उस शर्त को किसी भी स्थिति में मानने के लिए तैयार थी। तो दोस्तों उनको बोला कि अगर आप, वो बोले शर्त बोलो, तो उन्होंने बोला कि हम DRDO के अंडर में काम नहीं करेंगे। कारण अपने ही कह देते हैं भी काम मैं करूं और फल उसको मिले, ऐसा नहीं थोड़ी हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि DRDO के अंडर में काम नहीं करेंगे क्योंकि काम तो हम करेंगे और नाम DRDO का हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने बोला कि आप अपनी नई संस्था बना लीजिए। तब उन्होंने देखिए कैसे संस्था बनाई, नाम क्या रखा, देखो रिसर्च करना था प्रोजेक्ट पर, जो प्रोजेक्ट बनाया था JCR लिंकलेटर ने, वो रिसर्च करना था प्रोजेक्ट पर और एक प्रोजेक्ट पर रिसर्च करना था, लेकिन वो प्रोजेक्ट एडवांस में था। किससे, DRDO ने, GTO ने मना कर दिया था, एडवांस में था। तो एडवांस में रिसर्च करना था किस पे, एक प्रोजेक्ट पे, और करने वाली क्या थी, वो एजेंसी बनाई संस्था। तो क्या नाम रखा, ARPA, यानी ARPA नाम की एक संस्था बनी जिसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, यानी एडवांस में खोज करने वाली किसी प्रोजेक्ट पर और एजेंसी, ऐसा नाम रखा। और दोस्तों 1969 में ही उन्होंने 2-3 कंप्यूटरों को जोड़ करके, अमेरिकन गवर्नमेंट को 2-3 कंप्यूटरों को जोड़ करके, सुनना दोस्तों आगे समझ में आएगा, 2-3 कंप्यूटरों को जोड़ करके और आपस में आगे अमेरिकन गवर्नमेंट को दिया। तो दुनिया का पहला नेटवर्क बना जिसका नाम रखा, ARPA के द्वारा बनाया गया था। तो क्या नाम रखा, ARPANET। दोस्तों फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था एडवांस में रिसर्च करने वाली प्रोजेक्ट पर एक एजेंसी थी।
और नेट का बन गया नेटवर्क, यानी आरपा द्वारा बनाया गया नेटवर्क, यानी आरपा नेट। अब बहुत बार आरपा नेट का पूरा नाम आपसे पूछा जाता है पेपर में। दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा है? आरपा नेट। दुनिया का पहला लेन नेटवर्क कौन सा है? लोकल एरिया नेटवर्क कौन सा है? तो कौन सा है? आरपा नेट। आरपा नेट का पूरा नाम पूछा जाता है तो आपको याद आ जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इस तरीके से उन्होंने तैयार किया। दोस्तों आरपा नेट बनने के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा तेजी आई और इसको वर्क करना दिया। और उसके बाद उन्होंने जब 2 से 3 कंप्यूटर जुड़ने लगे तो उन्होंने प्रयास किया और 1972 में 1972 तक ये पहुंच गए। 3 साल के बाद वो लगभग 20 से 30 कंप्यूटर जुड़ने लगे। अप्रोक्सीमेट आंकड़े बता रहा हूं मैं, 20 से 30 कंप्यूटर, यानी इतना प्रयास करने के बाद 20-30 कंप्यूटर जुड़ने लगे। तो आरपा कहती है हम तो नाम चेंज करेंगे। अब अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है अब कर लीजिए, नाम चेंज कर लीजिए। तो अलग अलग नाम निकल करके आए। तो यहाँ पे आरपा का नाम बदल करके जब आर्मी के लिए बन रहा था तो उसके रिटायर्ड अधिकारी ने बोला कि हम इसका नाम आर्मी पे रखेंगे। तो उसका नाम रखा डी आरपा नेट। देखिए दोस्तों, समझाने के लिए बता रहा हूं कि पहले 2 कंप्यूटर थे, अब 20-30 कंप्यूटर हो गए। तो क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। क्या आ गया? डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया। तो डिफरेंस से क्या हो गया? डी आरपा नेट, डिफरेंशियल आरपा नेट, या हम कह सकते हैं डिफेंस आरपा नेट है वैसे तो, लेकिन डिफरेंशियल आरपा नेट से आपको याद रह जाएगा। 1972 में दोस्तों, यहां तक चलने के बाद 1985 में 1985 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था इंजीनियर विंट सर्फ, मिंट में धोने वाला इंजीनियर विंट सर्फ नाम व्यक्ति था। वो एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था। जैसे इसने सोचा भी लोग इंटरनेट बना रहे हैं तो एक नियम बनाया। वो नियम बनाया और नियम जिसे यानी कह रहे थे कि TCP/IP प्रोटोकॉल यानी नियम जो नेटवर्क के लिए काम आता है। दोस्तों, नेटवर्क का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कहलाती है, वो होता है TCP/IP। मुख्य इंटरनेट के लिए काम आने वाली है, नेटवर्क के लिए काम आने वाली मुख्य प्रोटोकॉल है, वो कौन सी है दोस्तों? TCP/IP प्रोटोकॉल है। अभी तक देखिए वो 1972 में बना रहे थे और उसके बाद में विकास करने लगे, लेकिन उनको लगा कि ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत स्लो गति से कर रहे हैं। और उनको ये पता लगा कि 1985 में कि इंजीनियर विंट सर्फ का नाम का एक व्यक्ति है, वो एक प्रोटोकॉल बना रहा है TCP/IP करके, और अगर वो मिल जाए हमें तो बहुत गति से हम काम कर सकते हैं। तो वो सब JCR लिंक लीडर और कुछ और वैज्ञानिक किसके पास गए? इंजीनियर विंट सर्फ के पास गए और उनको बोला कि भाई तू हमारे साथ मिल जा और अपने मिलकर के काम कर लेते हैं और अमेरिका का नाम बड़ा हो जाएगा। तो इंजीनियर विंट सर्फ ने मना कर दिया कि मैं आपके साथ क्यों मिलूं, मैं मेरा प्रोटोकॉल तैयार कर रहा हूं, आप भी कर लो, और करके मैं मेरा अलग से नेटवर्क बना लूंगा। जब किसी तरीके से नहीं माने तो दोस्तों उन्होंने ये बोला कि हम आपको इंटरनेट का जनक यानी श्रेय बना दे देंगे। जो अगर ये बन जाएगा, अपना काम तैयार हो जाएगा तो सब कुछ का श्रेय आपको दे देंगे। और इस बात पर जो इंजीनियर विंट सर्फ था वो मान गया और किसके साथ मिल गया? आरपा के साथ मिल गया। और आरपा के साथ मिलने के बाद इंजीनियर विंट सर्फ को नेटवर्क का जनक, इंटरनेट का जनक घोषित कर दिया। तो दोस्तों देखें, इतना बनाने के बाद 1991 में 1991 तक वो लगभग 1000 कंप्यूटर जोड़ने लगे। क्यों? क्योंकि TCP/IP प्रोटोकॉल बन गई थी। 1000 कंप्यूटर जोड़ने लगे। दोस्तों, जैसे 1000 कंप्यूटर जोड़ने लगे तो उन्होंने नाम चेंज करना शुरू कर दिया। वो कहते नाम चेंज करना है, अब फिर नाम चेंज करना है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट कहता भी आप कर लीजिए, हमें क्या ऑब्जेक्शन है, आप नाम चेंज करिए। अब यहां आते एक विवाद छोटा सा छिड़ गया। JCR लिंक लीडर कहता कि मैं अपनी मर्जी से नाम रखूंगा, इंजीनियर विंट सर्फ कहता कि मैं अपनी मर्जी से नाम रखूंगा। एक और वैज्ञानिक था जिसका नाम बहुत बार पूछा जाता है, टिम बर्नर
ली, ये भी इन्हीं के साथ था, टिम बर्नर ली। ये कहता मेरी मर्जी से नाम रखूंगा। लेकिन दोस्तों जब बात चेंज हुई तो सभी ने अलग अलग नाम रखे कि इस नेटवर्क के हम तो अलग अलग नाम रखेंगे। जो कि पहले था आरपा, आरपा से डी आरपा बना, अब फिर नाम चेंज करना चाह रहे थे। तो सभी ने अपना अपना नाम रखा। किसी ने कहा कि बहुत बड़ा नेटवर्क नाम रख दो, किसी ने कहा कि नेटवर्कों का नेटवर्क नाम रख दो। दोस्तों ये नाम ध्यान रखना, आगे काम आएंगे। और किसी ने कहा कि इंटरनेशनल नेटवर्क नाम रख दो, किसी ने कुछ बोला, अपने अपने तरीके से नाम दिया। लेकिन जब इंजीनियर विंडसर्फ आया और वो कहता कि मैं मेरी मर्जी से नाम रखूंगा, तो किसी की चली नहीं। और 1991 में इस नेटवर्क का नाम बदल करके 1000 कंप्यूटर जुड़ने लगे थे। तो इसका नाम रखा, क्या नाम रखा? इंटरनेशनल नेटवर्क। दोस्तों इंटरनेशनल नेटवर्क नाम रखा तो यहां से निकला इंटर और यहां से निकला नेट। क्या निकला? इंटरनेट। इंटरनेट का जन्म हुआ कब? 1991 में। कहां हुआ? अमेरिका में हुआ। अमेरिका में हुआ। अब दोस्तों यहां 4-5 प्रश्न अगर आपके पास कॉपी पेन है तो नोट कर लेवें कि इंटरनेट का जनक कौन है, तो कौन होगा? इंजीनियर विंडसर्फ। इंटरनेट के प्रोजेक्ट का वास्तविक रचनाकार कौन है या वास्तविक बनाने वाला कौन है? तो JCR लिंकलीडर। लेकिन एक प्रश्न बहुत कंफ्यूजन देता है कि इंटरनेट का मालिक कौन है, तो दोस्तों कोई नहीं है, क्योंकि एक संस्था है और एक मिक्स होकर एक काम कर रहा है, इसका कोई मालिक नहीं है। हाँ, इंटरनेट कंप्यूटरों का एक जाल है, कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। अभी एक दूसरे वीडियोज में बता दूंगा। इंटरनेट आपस में जुड़े हुए नेटवर्क है। तो दोस्तों इंटरनेट की अगर हम बात करें तो 1991 में अमेरिका में इसका जन्म हुआ। और इसका कंट्रोलर कौन है? प्रश्न बहुत अच्छा आता है कि इंटरनेट का कंट्रोलर कौन है, मैनेजर कौन है? तो अमेरिकन गवर्नमेंट है दोस्तों, अमेरिकन गवर्नमेंट। इंटरनेट को बनाया किससे लिए गया था? आर्मी की रक्षा करने के लिए या सुरक्षा विभाग के द्वारा। आर्मी की सुरक्षा, अमेरिका की सुरक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया था। रक्षा विभाग को मैनेज करने के लिए, मजबूत करने के लिए इसको बनाया गया था। तो इंटरनेट का जन्म हुआ कहां पे हो गया? अमेरिका में। दोस्तों इसके बाद आगे देखिए, जैसे इंटरनेट का यहां जन्म हुआ तो एक छोटा सा ये टॉपिक अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लें। और उसके बाद मैं आगे चलता हूं, पॉज करके वीडियोस को और बनाएं। दोस्तों 1991 में इंटरनेट का जन्म हो गया था। और उसके बाद आगे का टॉपिक। अब दोस्तों फिर पंगा पड़ गया। क्या पंगा पड़ा भाई? कि इंजीनियर विंडसर्फ ने यह बोल दिया कि मैं तो नाम रखूंगा क्या? इंटरनेशनल नेटवर्क। तो अमेरिकन गवर्नमेंट को पचा नहीं और उन्होंने बुला लिया कि आजा भाई, तूने हमसे बिना पूछे नाम कैसे रख दिया? तो वो कहता कि मेरी मर्जी है, मैंने रख दिया। तो अमेरिका गवर्नमेंट कहती भाई तू तो ये नाम रख देगा, तो मेरा नाम सुमो पहलवान है और ऐसे करके मार्केट में चलेगा, ऐसे करके, और पीछे से कान के नीचे लगा दे तो लंबा पड़ा हो सुमो पहलवान। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि नाम तेरा सुमो पहलवान है, सांस तेरे में है नहीं। वो बात है तू इंटरनेशनल नेटवर्क नाम रख दिया और चलता तेरे घर में से घर में ही पूरा नहीं। यानी 1000 कंप्यूटर जोड़ने से कोई इंटरनेशनल नेटवर्क नाम थोड़ी हो जाता है। तो इस बात को मंजूर किया। वो कहता ले, इंजीनियर विंडसर्फ कहता ले, ये कोई सा बात है, मैं तो तुरंत प्रभाव से किसी देश को जोड़ देता हूं। वो कहता बड़ी मुश्किल से हमने मनाया है अपने देश में ही लोगों को कि ऐसा हो सकता है, और दूसरे देश में भेज दिया और विफल हो गया तो कोई मानेगा नहीं आपकी बात। इससे अच्छा है कि आप क्या करें कि पहले 2-3 साल अपने घर में प्रशिक्षण करके देख लें और उसके बाद नाम आपका, चलो मान लिया आपका इंटरनेशनल नेटवर्क नाम रख देना, लेकिन 2-3 साल पहले घर में प्रयास करें और जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद आप क्या करें, इसको मतलब दूसरे देशों में जोड़ें। तो इस बात पर सहमति होगी। और 1991 में इंटरनेट का जन्म हो गया था अमेरिका में, जिसका जनक था इंजीनियर विंडसर्फ। दोस्तों इंटरनेट के कुछ नाम भी आए थे इससे पहले कि आगे चलूं, मैं बता देता हूं।
नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। हिंदी में अगर हम लिखें तो आप लिख सकते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क। दूसरा नाम आया था वाइड एरिया नेटवर्क, यानी बड़े क्षेत्र वाला नेटवर्क। तीसरा आया था इंफॉर्मेशन का सुपर हाईवे, इंफॉर्मेशन का सुपर हाईवे। और दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं सूचनाओं का राजपथ। क्या कहते हैं? सूचनाओं का राजपथ कहते हैं। ये इनके नाम है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने नाम रखे, वो आप थोड़ा ध्यान में देख लें। इसके नाम बहुत बार पूछे जाते हैं। सूचनाओं का राजपथ, इंफॉर्मेशन ऑफ सुपर हाईवे, वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क। ये इंटरनेट के कुछ पब्लिक नाम है। इसको मैं हटा रहा हूं। अब दोस्तों 1991 में बना और 1991 से 92 और 93, 1993 तक उन्होंने क्या किया, इंटरनेट संस्था जी जो इंडियन इंटरनेट सेट ने वो सेल्फ ट्रेनिंग की। मतलब अमेरिका के अलग अलग शहर जैसे है, जैसे एक शहर से दूसरे शहर जोड़ा, जिस तरीके से अपने जयपुर दिल्ली वैसे हैं, वैसे ही कैलिफोर्निया वहाँ का है, न्यूयॉर्क है, उनको अलग अलग देशों को आपस में जोड़ करके और चेक किया कि हम कहीं विफल तो नहीं हो जाएंगे। और जब वो सफल हुए तो 1993 में गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको हरी झंडी दिखा दी थी कि हाँ बिल्कुल अब आप विदेश को जोड़ सकते हो। दोस्तों इंटरनेट नाम बन गया था 1991 में, इंटरनेट का जन्म 1991 में ही हुआ, लेकिन इंटरनेट को विदेशों से जोड़ने के लिए 1993 में परमिशन दी और उन्होंने बोला कि विदेशों से बुलाइए और विदेशों की एक एक कंपनी को गठित करके यहाँ पे 1 साल के प्रशिक्षण देने के लिए भेजिए। तो देखिए दोस्तों 1993 में ही सेल्फ ट्रेनिंग होने के बाद, यानी 91 से 93 के बाद सेल्फ ट्रेनिंग हुई और 93 में से 93 तक एक उसी समय में, यानी 1993 में ही, 93 से 93 में ही भारत की तरफ से कंपनी गई जिसका नाम था, हर देश से जा रही थी एक कंपनी अमेरिका में सीखने के लिए भी। हाँ रे क्या पंगा है, कैसे बन सकता है। अमेरिका ने बोला कि इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्था है कि संचार हो जाएगा इजी और आप ट्रांसफर करोगे, यहाँ बैठे बैठे सूचना भेज सकते हो, सबके लिए काम आने वाला है। तो भारत की तरफ से ही ऐसा प्रोजेक्ट रखा और भारत की तरफ से 1993 में एक कंपनी गई जिसका नाम था VSNL, BSNL नहीं, VSNL, यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, यानी विदेश संचार को कंट्रोल करने वाली एक कंपनी थी, वो वहां गई। और 1993 से कब तक, 1994 तक क्या किया, वहां पे उन्होंने ट्रेनिंग की। किसकी? VSNL कंपनी ने अमेरिका में ट्रेनिंग ली। इसका कोई ताल्लुक नहीं है दोस्तों। सभी कंपनियों ने अमेरिका में ट्रेनिंग लेने के बाद अमेरिका ने बोल दिया कि अब अपने अपने देश में यहाँ से केबल बिछा करके ले जाएं और अपने अपने देश में जा करके इंटरनेट की क्या करें, स्थापना करें। दोस्तों 1 साल के अंदर 1994 से 1995, 1993 से 1995 तक क्या किया उन्होंने, VSNL ने क्या की, केबलिंग की। कहां तक की भाई, अमेरिका टू इंडिया, अमेरिका से इंडिया में क्या। और 14 अगस्त 95, कुछ बच्चे सोच रहे हो कि 15 अगस्त है, अभी बताऊंगा। 14 अगस्त 1995 में मुंबई के मेन पोस्ट ऑफिस
मुंबई के मेन पोस्ट ऑफिस देखो 14 अगस्त 1995 में मुंबई के मेन पोस्ट ऑफिस तक BSNL ने केबल बिछा दी और कनेक्शन क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। तो दोस्तों अपने देश में कभी भी अगर कोई नया काम होता है ना, तो या तो होता है 15 अगस्त को या होता है 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय काम था तो उन्होंने 15 अगस्त को ये सेवा शुरू करनी थी। तो 14 अगस्त को स्थापना हुई थी इंटरनेट की। भारत में ध्यान रखना, भारत में इंटरनेट की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त को। दोस्तों एक दिन पहले होती है, सेम डे थोड़ी होता है काम। 14 अगस्त 1995 को मुंबई के मेन पोस्ट ऑफिस प्रधान डाकघर में इंटरनेट की सेवा शुरू हुई। यहां से बहुत बार प्रश्न आते हैं कि भारत में इंटरनेट की सेवा कब प्रारंभ हुई, इंटरनेट की स्थापना कब हुई? तो 14 अगस्त 1995 में, और 15 अगस्त 1995 में इसी सेम में इंटरनेट की सेवा प्रारंभ हुई थी। कितने बजे? 11:45 मुंबई के मेन पोस्ट ऑफिस में 11:45 पर इंटरनेट की सेवा दोस्तों शुरू हो गई थी। कब? 1995 में भारत में इंटरनेट का जन्म हो गया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कोशिश करता हूं नेक्स्ट टॉपिक में बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। आपको सारे टॉपिक देखने हैं, पूरे देखने हैं बढ़िया तरीके से, और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं वैसे पता लग जाएगा। और भी बहुत वीडियो सारे इसमें देखना प्लेलिस्ट में जा करके। और इसमें जो कमेंट लगे, पहले 1-2 वीडियो दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत लगे, कुछ गाइडलाइन हो, कुछ विचार देने हो, तो आप बिल्कुल सहर्ष में स्वीकार करूंगा। आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसमें क्या क्या कवर करना है और कैसे करना है, मुझे बताइए। धन्यवाद।